उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है, जिसमें से 8 सीटें भाजपा और 2 सपा ने जीती हैं। सपा ने कुल 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन पार्टी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में कर दी। क्रॉस वोटिंग से ही भाजपा के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को जीत। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार अमरपाल मौर्य को 36, आरपीएन सिंह को 34, साधना सिंह को 34, संजय सेठ को 29, संगीता बलवंत बिंदु को 36, सुधांशु त्रिवेदी को 38, तेजवीर सिंह को 38 और नवीन जैन को 34 वोट मिले हैं। जबकि सपा उम्मीदवार जया बच्चन को सर्वाधिक 41 वोट और रामजी लाल सुमन को 37 वोट मिले हैं। पार्टी के आलोक रंजन को हार मिली है, जिन्हें सिर्फ 16 वोट मिले। सपा के जिन 7 विधायकों ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, उनमें राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य शामिल हैं। इन विधायकों का अमेठी, रायबरेली, अंबेडकर नगर, बदायूं, जालौन, अयोध्या और प्रयागराज क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। चलिए समझते हैं कि इन विधायकों के टूटने का सपा पर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहले बात रायबरेली लोकसभा सीट की। रायबरेली के ऊंचाहार सीट से सपा के विधायक मनोज पांडे 2012 से लगातार विधायक हैं। वे अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें सपा के ब्राह्मण चेहरे के रूप में पेश किया था। 2022 में रायबरेली ने सपा में 4 सीटें जीती थी। इससे उनके प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। 13 फरवरी को जया बच्चन ने राज्यसभा के नामांकन के दौरान अखिलेश यादव के साथ वह नजर आए थे। हालांकि राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले उन्होंने फेसबुक पर विधानसभा में सपा के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया था। मनोज पांडे की ऊंचाहार सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। अब वो सपा से अलग होकर के अपनी अलग पार्टी बनाने की तैयारी में है। लेकिन मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच पुरानी खटास रही है। मनोज पांडे के लिए सपा से दूरी बनने की वजह भी मौर्य ही रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी ऊंचाहार में काफी प्रभाव रहा है। उन पर आरोप है कि सपा में रहते हुए वो मनोज पांडे को ऊंचाहार में कमजोर करने की कोशिश करते थे। यह बात मनोज ने अखिलेश से बताई भी थी, लेकिन इसके बाद सपा ने उनकी बात नहीं सुनी और मौर्य को एमएलसी बनाकर पार्टी का महासचिव बना दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू पर धर्म पर विवादित बयानों से भी सपा के मनोज पांडे जैसे ब्राह्मण नेताओं के समर्थकों में नाराजगी थी। सपा कांग्रेस में गठबंधन के बाद रायबरेली सीट कांग्रेस को मिली है। ऐसे में मनोज पांडे इंडिया गठबंधन के लिए वहां का राजनीतिक समीकरण बिगड़ने का भी मादा रखते हैं। उनकी बदौलत भाजपा गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को भी जीतने की उम्मीद रख सकती है। अब बात अमेठी लोकसभा क्षेत्र की। क्षेत्र की गौरीगंज विधानसभा सीट से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। राकेश ने भी क्रॉस वोटिंग की भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में। राज्यसभा की वोटिंग के बाद वे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के साथ नजर आए। राकेश 2022 में पहली बार विधायक बने हैं। भाजपा की आंधी में भी वो अपना चुनाव जीते थे और उनका अपने क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में अमेठी लोकसभा सीट को अपने पाले में लाना इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती होगी। बात करें बदायूं लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ की बिसौली सीट से सपा विधायक आशुतोष मौर्य 3 बार के विधायक हैं। उनके दादा 5 बार और पिता 3 बार विधायक रह चुके हैं। इससे बदायूं क्षेत्र में उनके प्रभाव को आसानी से समझा जा सकता है। बदायूं लोकसभा सीट से इस बार सपा ने शिवपाल यादव को मैदान में उतारा है। पहले इस सीट पर अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते आ रहे थे। आशुतोष मौर्य का राज्यसभा में भाजपा के समर्थन में
का समर्थन करना शिवपाल यादव के सामने चुनौती पैदा कर सकता है। बदायूं से सपा के 3 विधायक हैं, आशुतोष मौर्य उनमें से एक हैं। 2022 में उनको 1 लाख से अधिक वोट मिले थे और 2017 में वो हारे भी तो उन्हें 90,000 से अधिक वोट मिले थे। उनका खुद का व्यक्तिगत वोट बैंक वहां पर अच्छा खासा है। सपा के बहुत से कार्यकर्ता धर्मेंद्र को बदायूं से टिकट न देने की वजह से भी अखिलेश से नाराज चल रहे हैं। अब आशुतोष मौर्य पर पार्टी के खिलाफ जाने का आरोप लगना उस नाराजगी को बढ़ाने का काम कर सकता है। बात करें अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ की जलालपुर सीट से सपा विधायक राकेश पांडे ने भी भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। उनके बेटे और बसपा से अकबरपुर के सांसद रितेश पांडे ने दिल्ली में अभी हाल ही में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर भाजपा में अच्छा खासा प्रभाव रखता है। इनके बल पर इनके बेटे नीतीश कुमार पांडे अकबरपुर से 93,000 वोटों से जीतकर बसपा से सांसद बने हैं। अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के गोसाईगंज से सपा विधायक अभय सिंह की एक बाहुबली नेता की छवि है। वो 2012 में सपा के टिकट पर पहली बार जीते थे और 2022 में दूसरी बार विधायक बने। उन पर भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने का आरोप है। अभय सिंह की ठाकुर समाज के साथ साथ गोसाईगंज के ब्राह्मण बिरादरी में भी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। इसी पकड़ की बदौलत वो भाजपा के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी की पत्नी को हराकर विधायक बने थे। पूजा पाल पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी है। वो कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से सपा विधायक है। उनके पति राजू पाल की हत्या के आरोप में अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। साल 2023 में उनके भाई उमेश पाल की हत्या के आरोप की जांच के सिलसिले में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को प्रयागराज लाया गया था, तो दोनों की खुलेआम हत्या कर दी गई थी। राज्यसभा चुनाव में पूजा पाल पर भी भाजपा के उम्मीदवार के समर्थन में क्रॉस वोटिंग करने का आरोप है। जब उमेश पाल की हत्या हुई उसके बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करी, उसके बाद पाल समाज का अधिकतर वोटर भाजपा के साथ है। पाल समाज का प्रयागराज और कौशाम्बी सीट में ठीक ठाक वोट है। चर्चा यह भी है कि 2024 के चुनाव में भाजपा उन्नाव लोकसभा सीट से पूजा पाल को अपना उम्मीदवार बना सकती है। विनोद चतुर्वेदी जालौन सीट से कालपी विधानसभा सीट पर सपा के विधायक हैं। इससे पहले वो कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। भाजपा सरकार ने विनोद चतुर्वेदी के बेटे आशीष चतुर्वेदी और 12 अन्य लोगों के विरुद्ध जमीन कब्जे के आरोप में धोखाधड़ी का मुकदमा लिखा है। ऐसी चर्चा है कि इस मुकदमे के चलते विनोद चतुर्वेदी परिवार भाजपा के करीब आने की कोशिश कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्रॉस वोटिंग भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में की है।